प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किसे कहते हैं। तो बच्चों, संधारित्र क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। संधारित्र परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेशित प्लेटों का संयोजन कर दिया जाता है तो इस प्रकार बने हुए निकाय को हम संधारित्र कहते हैं। आवेशित करने के लिए पहले प्लेट को किसी चार्ज से जोड़ देते हैं तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से यह संधारित्र बन जाता है। यह संधारित्र है। तो बच्चों, परिभाषा के रूप में आप लोगों ने सीखा कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किसे कहते हैं। परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत। देखें, एक प्लेट नंबर 1 ये है, प्लेट नंबर 2 ये है। इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश। तो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेशित प्लेटों का संयोजन संधारित्र कहलाता है, जिसमें एक प्लेट नंबर 1 पर आवेश धनावेश है, उतना ही प्लेट नंबर 2 पर वैद्युत ध्रुवण के कारण ऋणावेश आ जाता है तथा इसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आता है। जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर धनावेश ये समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो युक्ति बनती है, इस युक्ति को ही हम संधारित्र कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में पुनः हम कहेंगे कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेशित प्लेटों के संयोजन को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसमें आवेश संचय करने की क्षमता अर्थात उसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। संधारित्र का कार्य सिद्धांत क्या है? जब किसी आवेशित प्लेट है जिसको हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज से इस प्लेट को आवेशित किया, तो संधारित्र के कार्य सिद्धांत के आधार पर जब किसी आवेशित प्लेट के निकट एक अनावेशित प्लेट लाया जाता है तो अनावेशित प्लेट पर वैद्युत ध्रुवण के कारण इसके समीप वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकार का उतना ही आवेश संचय हो जाता है तथा बाहरी अनावेशित प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आ जाता है। यह ऋणावेश आवेशित प्लेट के विभव को कम करता है, जबकि जो धनावेश है बाहरी पृष्ठ पर, यह आवेशित प्लेट के विभव में वृद्धि करने का प्रयास करता है। बच्चों ध्यान से सुने, किसी प्लेट को जो हमने प्लस क्यू चार्ज से आवेशित किया तो यह एक आवेशित प्लेट हो गई। किसी आवेशित प्लेट के निकट जब कोई अनावेशित प्लेट लाते हैं जिसमें पहले कोई आवेश नहीं था, जैसे ही हम अनावेशित प्लेट को एक आवेशित प्लेट के समीप लाएंगे तो वैद्युत ध्रुवण के कारण इसमें इस प्रकार से आवेश का विस्थापन होता है। इधर की ओर प्लस चार्ज है और ये वैद्युत ध्रुवण की प्रक्रिया के कारण वैद्युत द्विध्रुव टाइप का बनता है, जिससे ऋणावेश
अनावेशित प्लेट के समीप वाले पृष्ठ की ओर विस्थापित होने लगता है और यह अनावेशित प्लेट का समीप वाला जो पृष्ठ है यह विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाता है तथा बाहरी वाले भाग में धनावेश आ जाता है। तो जो समीप वाला अनावेशित प्लेट का भाग है यह आवेशित प्लेट के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि जो धनावेश है विभव में वृद्धि करना चाहता है, वृद्धि करने का प्रयास करता है। चूंकि ऋणावेश आवेशित प्लेट के समीप है, इस कारण विभव में जो कमी होती है वो अधिक होती है और इसके कारण जो विभव में वृद्धि होती है वो कम होती है। अतः एट लास्ट हम कह सकते हैं कि जो आवेशित प्लेट है ना, तो इसका जो नेट विभव है, तो आवेशित प्लेट का नेट विभव कुछ कम हो जाता है। आवेशित प्लेट का जो नेट विभव है वो विभव V1 अर्थात जो पहले विभव था उससे कुछ कम हो जाता है। अब जब इस अनावेशित प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो जैसे ही हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से जोड़ने पर जो पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ से, ये इस धनावेश को पूर्णतया क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। जब इस धनावेश को पृथ्वी से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जब समाप्त कर देते हैं, तो जो विभव में कुछ वृद्धि करने में यह सहायक था, तो यह विभव की वृद्धि भी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो अब जो विभव में कुछ वृद्धि हो रही थी वो भी नहीं होगी। अतः जो नेट विभव है, अतः आवेशित प्लेट का विभव और कम हो जाता है। जब आवेशित प्लेट का विभव और कम हो जाता है तो विभव में कमी होने के कारण अतः आवेशित प्लेट के विभव में पर्याप्त कमी होने के कारण विभव में पर्याप्त कमी हो जाने से आवेशित प्लेट की धारिता आवेशित प्लेट की धारिता में सूत्र C/Q/B के अनुसार पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यह संधारित्रता का सिद्धांत होता है। आप लोग देखते हैं पंखे में कैपेसिटेंस लगा होता है, जनरली हम लोग उसको कैपेसिटर बोलते हैं ना, तो वो कैपेसिटेंस ही संधारित्र है जो पंखे में इस प्रकार का आप लोगों ने देखा होगा, एक सफ़ेद सफ़ेद है ना, करीब छोटा सा इतना बड़ा पार्ट है ना लगा होता है, उसमें कैपेसिटेंस लिखा होता है, कैपेसिटर लिखा होगा, उसे ही हम लोग संधारित्र कहते हैं। यह संधारित्र करता क्या है, यह संधारित्र अपने में धारिता बढ़ाता है अर्थात आवेश संचय करने की क्षमता इसमें बढ़ाई जा सकती है, जिससे पंखे की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है, पंखा थोड़ा तेज चलने लगता है। यही संधारित्र है बेटा। तो संधारित्र है क्या चीज़, ये हमने आपको बताया कि संधारित्र परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशित प्लेटों का एक संयोजन होता है ना। तो संधारित्र को परिभाषा के रूप में आप जब कहेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा से हम लोग मैथमेटिकल स्टैंडर्ड परिभाषा देंगे कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशित प्लेटों के संयोजन को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, अर्थात यहाँ पर
चालक का आकार नहीं बढ़ाया जाता। अन्य जगह क्या होता है, धारिता मान ले माप, धारण करने की क्षमता। तो जैसे एक गिलास अगर है हमारे पास तो उसमें एक गिलास ही जल डाल सकते हैं, एक गिलास दूध ही डाल सकते हैं। अगर हम बर्तन अर्थात पात्र का यदि आकार न बढ़ाएं तो उसमें ज़्यादा दूध या पानी नहीं डाल सकते। किंतु इलेक्ट्रिसिटी में यह बात संभव है कि बिना आकार में परिवर्तन किए ही हम उसमें धारिता अर्थात उसमें आवेश संचय करने की क्षमता, ऊर्जा संचय करने की क्षमता बिना आकार बढ़ा सकते हैं। इस युक्ति का नाम संधारित्र है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसमें आवेश संचय करने की क्षमता, ऊर्जा संचय करने की क्षमता अर्थात उसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। तो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेशित प्लेटों के संयोजन को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसमें धारिता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है अर्थात आवेश संचय करने की क्षमता या ऊर्जा संचय करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यह किस प्रकार कार्य करता है, तो यह संधारित्र का कार्य सिद्धांत हो गया कि जब हम किसी एक प्लेट को प्लस Q चार्ज से आवेशित करते हैं तो यह आवेशित प्लेट है, इसके निकट में जब कोई अनावेशित प्लेट लाते हैं तो वैद्युत धुआं के कारण जो इस प्रकार वैद्युत ध्रुवनिकाय टाइप के छोटे छोटे बनते हैं, जिसके कारण आवेशित प्लेट के निकट जब अनावेशित प्लेट लाते हैं तो उसके समीप वाले भाग में जो ऋणावेश होते हैं ये विस्थापित हो जाते हैं और आवेशित प्लेट के निकट अनावेशित प्लेट को लाने पर इसके समीप वाले भाग में ऋणावेश संचय हो जाता है। इसमें ऋण आवेश आ जाता है, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा इसके अनावेशित प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश भी साथ साथ आता है। तो ऋणावेश जो है यह आवेशित प्लेट के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि जो बाहरी पृष्ठ में धनावेश उत्पन्न हुआ यह विभव में वृद्धि में सहायक होता है, विभव को बढ़ाना चाहता है। तो मान लेते हैं कि आवेशित प्लेट का विभव V1 है, तो चूंकि ऋणावेश इसके विभव को कम करना चाहता है और धनावेश इसके विभव को कुछ बढ़ाना चाहता है, विभव में वृद्धि में सहायक होता है। तो धनावेश चूंकि थोड़ा से दूर है और ऋणावेश थोड़ा से पास है, तो हम लोगों को पता है V प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो जो कम दूरी पर होगा उसके कारण जो विभव होगा थोड़ा अधिक होगा। तो चूंकि ऋणावेश कम दूरी पर है इस कारण इसके कारण जो विभव में कमी आ रही है तो कमी ज़्यादा होगी और धनावेश के कारण जो विभव में कुछ वृद्धि हो रही है वो कम होगी। अतएव एट लास्ट हम कह सकते हैं कि जो आवेशित प्लेट है इस आवेशित प्लेट का जो नेट विभव होता है वो नेट विभव कुछ क्या हो जाता है बेटा, V1 से जो पहले V1 विभव था उससे कुछ कम हो जाता है। अतः आवेशित प्लेट के विभव में कमी आ जाती है। और जब हम अनावेशित प्लेट को नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हम इस अनावेशित प्लेट को क्या करें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो पृथ्वी से जोड़ने पर पृथ्वी से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस धनावेश को, जो अनावेशित प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आया है, इस धनावेश को समाप्त कर देते हैं। और जब यह धनावेश समाप्त हो जाएगा तो जो कुछ विभव में थोड़ी वृद्धि हो रही थी तो यह विभव में वृद्धि क्या हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। अतः अब विभव में कोई भी सहायक, विभव बढ़ाने में, विभव वृद्धि करने में अब कोई सहायक नहीं होगा। अतः जो विभव में कमी की जा रही थी वो पूर्ण रूप से कमी होगी, तो आवेशित प्लेट के विभव में और कमी आ जाती है। अतः आवेशित प्लेट का विभव और कम हो जाता है और विभव जितना कम होगा तो बच्चों अतः आवेशित प्लेट के विभव में पर्याप्त कमी हो जाने से आवेशित प्लेट की धारिता में सूत्र C=Q/V के अनुसार आप देख रहे हैं कि विभव जितना कम होगा धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो विभव में पर्याप्त कमी हो जाने से सूत्र C=Q/V के अनुसार धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है ना। विभव में पर्याप्त कमी हो जाने से आवेशित प्लेट की धारिता में सूत्र C=Q/V के अनुसार पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार हम संधारित्र यह युक्ति है जिसकी सहायता से
उसमें आवेश संचय करने की क्षमता अर्थात ऊर्जा संचय करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ा सकते हैं चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना। यही संधारित्र का कार्य सिद्धांत है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट अगले वीडियो में पुनः अगली चर्चा की जाएगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।